नमस्कार। मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। गौ सबसे अधिक पवित्र, जगत का आधार और देवताओं की माता है। उसकी महिमा अप्रमेय है। आज की कहानी के माध्यम से आप यह बड़ी सरलता से समझ पाएंगे कि हिंदू धर्म में गौ सेवा को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। एक व्यक्ति को शादी के निमंत्रण पर जाना था, पर वह जाना नहीं चाहता था। एक व्यस्त होने का बहाना, दूसरा गांव की शादी में शामिल होने से बचना, लेकिन घर परिवार का दबाव था, सो उसे जाना ही पड़ा। उस दिन शादी की सुबह में काम से बचने के लिए सैर करने के बहाने 2-3 किलोमीटर दूर जाकर वह गांव को जाने वाली बड़ी रोड पर बैठा हुआ था। हल्की हवा और सुबह का सुहाना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। पास के खेतों में कुछ गायें चारा चर रही थी। तभी वहां एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक वृद्ध उतरे। अमीरी उसके लिबास और व्यक्तित्व दोनों को बयां कर रही थी। वे एक पॉलीथीन बैग लेकर उस व्यक्ति से कुछ दूर ही एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। पॉलीथीन चबूतरे पर उड़ेल दी। उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आओ आओ करके पास में ही खड़ी और गायों को बुलाया। सभी गायें पलक झपकते ही उन बुजुर्ग के इर्द गिर्द ठीक ऐसे ही आ गई जैसे कई महीनों बाद बच्चे अपने माँ बाप को घेर लेते हैं। वे कुछ गायों को गुड़ उठाकर खिला रहे थे तो कुछ स्वयं ही खा रही थी। वे बड़े प्रेम से उनके सिर पर, गले पर हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में गायें अधिकांश गुड़ खाकर चली गई। इसके बाद जो हुआ वह व्यक्ति देखकर जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। हुआ ऐसा कि गायों के गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बच गया था, वो बुजुर्ग उन टुकड़ों को उठा उठा कर खाने लगे। व्यक्ति उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ, पर उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। वह व्यक्ति भी दौड़कर उनके नज़दीक पहुंचा और बोला, अंकल जी क्षमा चाहता हूं, पर अभी जो हुआ उससे मेरा दिमाग घूम गया है। क्या आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करेंगे? आपने इतने अमीर होने पर भी गाय का झूठा गुड़ क्यों खाया? उनके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कार का गेट वापस बंद किया और उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर वापस सीमेंट के चबूतरे पर आ बैठे और बोले, ये जो तुम गुड़ के झूठे टुकड़े देख रहे हो ना बेटे, मुझे इनसे स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगता। जब भी मुझे वक्त मिलता है, मैं अक्सर इसी जगह आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ की मिठास को घोलता हूँ। व्यक्ति बोला, मैं अब भी नहीं समझा अंकल जी, आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में? वे बोले, ये बात आज से कोई 40 साल पहले की है। उस वक्त मैं 22 साल का था। घर में जबरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया था, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई मेरा सारा सामान और पैसे चुरा ले गया। इस अजनबी से छोटे शहर में मेरा कोई नहीं था। भीषण गर्मी में खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर उधर भटकता रहा और शाम को भूख मुझे निगलने को आतुर थी। तभी इसी जगह ऐसे ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डालकर चले गए। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। तब चबूतरा नहीं था। मैं उसी पेड़ की जड़ों पर बैठा भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ छुआ तक नहीं और उठकर वहां से चली गई। मैं कुछ देर मन ही मन सोचता रहा और फिर मैंने वो सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया। मेरी मृत प्राय आत्मा में प्राण से आ गए। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्मों से फारिग हो किसी काम की तलाश में फिर सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था और एक और थकान भरे दिन ने मुझे वापस उसी जगह निराश, भूखा, खाली हाथ लौटा दिया। शाम ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी तो नहीं बदला था। वही पीपल, वही भूखा मैं और वही गाय। कुछ ही देर में वहाँ वही कल वाले सज्जन आए और कुछ गुड़ की डलियाँ गाय को डालकर चलते बने। गाय उठी और बिना गुड़ खाए चली गई। मुझे अजीब सा लगा, परंतु मैं बेबस था, सो आज फिर गुड़ खा लिया और वहीं सो गया। सुबह काम तलाशने निकल गया। आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पर नहीं थी, सो एक ढाबे पर मुझे काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी
तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत 7 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा चौंका, क्योंकि गाय सारा गुड़ खा गई, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए ही गुड़ छोड़ा था। मेरा हृदय भर उठा। उस ममतामयी स्वरूप की ममता को देखकर मैं रोता हुआ वापस ढाबे पर पहुंचा और बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी भी मिल गई। दिन पर दिन मैं उन्नति और तरक्की के शिखर पर चढ़ता गया। शादी हुई, बच्चे हुए, आज मैं खुद की 5 फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गौ माता को नहीं भुलाया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इन गायों को गुड़ डालकर उनका झूठा गुड़ खाता हूँ। सेठ जी ने व्यक्ति को बताया कि मैं लाखों रुपए गौशालाओं में चंदा भी देता हूँ, परंतु मेरी मृग तृष्णा, मन की शांति यहीं आकर मिटती है बेटे। व्यक्ति देख रहा था। वे बहुत भावुक हो चले थे। उन्होंने पूछा, समझ गए अब तो तुम बेटे? व्यक्ति ने सिर हाँ में हिलाया और वे उठकर चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और निकल गई। वह व्यक्ति उठा और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। वापस शादी में सच्चे मन से शामिल हुआ। सचमुच वो कोई साधारण गुड़ नहीं था, ऐसा उस व्यक्ति को अनुभव हुआ। उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीभ के साथ आत्मा को भी मीठा कर गई थी। घर आकर उस व्यक्ति ने गाय के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ने के बाद जाना कि गाय गौलोक की एक अमूल्य निधि है, जिसकी रचना भगवान ने मनुष्यों के कल्याणार्थ आशीर्वाद रूप से की है। अतः इस पृथ्वी पर गौ माता मनुष्यों के लिए भगवान का प्रसाद है। भगवान के प्रसाद स्वरूप अमृत रूपी गो दुग्ध का पान कर मानव ही नहीं अपितु देवगण भी तृप्त होते हैं। इसीलिए गो दुग्ध को अमृत कहा जाता है। गायें विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती हैं और दुहने पर अमृत ही देती हैं। वे अमृत का खजाना है। सभी देवता गौ माता के अमृत रूपी गो दुग्ध का पान करने के लिए गौ माता के शरीर में सदैव निवास करते हैं। ऋग्वेद में गौ को अदिति कहा गया है। दिति नाम नाश का प्रतीक है और अदिति अविनाशी अमृतत्व का नाम है। अतः गाय को अदिति कहकर वेद ने अमृतत्व का प्रतीक बतलाया है। गाय का सादर स्पर्श करें, क्योंकि इस संसार में गाय से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है। गौ माता को परमात्मा का साक्षात विग्रह जानकर उनको प्रणाम करें, उनकी सेवा करें एवं अपने बच्चों से भी करवाएं। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय गौ माता।